मत सोचे कोई कि वो हमारे लिए दुनिया तंग कर देंगे। मेरे ख्याल में बहुत देर कर दी उन्होंने, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जिस मरीज़ को कोई शिकायत हो जाती है सेहत के हवाले से तो उस पर फौरी कार्रवाई होनी चाहिए थी। हमारे लिए गुंजाइश तंग कर देंगे। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अपने लिए गुंजाइश तंग कर रहे हो। 200 साल तारीख हमारी पुश्त पे है, तुम्हारी पुश्त पे क्या है? गुलामी, खुशामद, उनके घोड़ों के खरखरे और उसके बदले में जागीरें हासिल करना, बड़े बड़े जागीरदार बन जाना, ये तुम्हारी तारीख है। और कुर्बानियां देना ये हमारी। तुम किस चीज़ पर हमारा मुकाबला कर सकते हो? इमामत करने का तरीका भी आता है और तुम्हारे जनाजे पढ़ने का तरीका भी आता है। मुंह की कुल्ली करके मेरे अकाबिर का नाम लेना। शराब से बदबूदार तुम्हारा मुंह मेरे अकाबिर के खिलाफ ज़बान खोलता है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इसके पॉलिसियों के सामने भी हम सब झुकाने के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल तकरीर दिखाते हैं। मौलाना फजल रहमान भी इमरान खान के हक़ में खुलकर बोल पड़े। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि किसी भी मरीज़ का ये बुनियादी हक़ है कि जब वो बीमार हो उसको अस्पताल मुंतकिल कर देना चाहिए था। इस फैसले में बड़ी देर की हुकूमत ने। नाज़रीन इकराम, मौलाना फजल रहमान का कहना था कि ये हमें दबाने की कोशिश करते हैं, ये हमें कभी नहीं दबा सकते, बल्कि अपनी सियासत को दफन करने के दर पे खड़े हैं। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। कि 1947 में हम आज़ाद हुए, 79 साल गुजर गए, अंग्रेज चला गया, लेकिन ज़रा तारीख को तो पढ़ो। 1803 से लेकर 1947 तक इस आज़ादी के लिए कुर्बानियां देना, इस आज़ादी के खातिर, ये मेरे अकाबिर की तारीख है, तुम्हारी तारीख नहीं है। फांसियों का अगर चूमा है इस आज़ादी के लिए, मेरे अकाबिर ने और मेरे बुजुर्गों ने चूमा है। किस बात पर तुम मेरे साथ मुकाबला कर रहे हो? पाकिस्तान अगर बना है तो मेरे अकाबिर की कुर्बानियों के नतीजे में बना है। आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, आप इसकी बेतौकीरी नहीं कर सकते। और अपना मुंह की कुल्ली करके मेरे अकाबिर का नाम लेना। शराब से बदबूदार तुम्हारा मुंह मेरे अकाबिर के खिलाफ ज़बान खोलता है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मजाक समझ रखा है? याद रखो, ये जो हम बैठे हैं ये उन अकाबिर और असलाफ के वारिस हैं, ये उन मिशन के वारिस हैं जिन्होंने अगर अंग्रेज के सामने सर नहीं झुकाया तो अंग्रेज के पॉलिसियों के सामने भी हम सब झुकाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान बना, पाकिस्तान के अंदर 3 किस्म के लोगों ने पाकिस्तान की तख्लीक और पाकिस्तान के वजूद के 3 तरह के ताबीर किए। एक तबके ने कहा कि पाकिस्तान इसलिए बना है कि यहाँ कुरान और सुन्नत का निज़ाम होगा, ना अभी अंग्रेज़ है ना अब हिंदू है, मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है और यहाँ अब शरीयत होगी। एक तसव्वुर ये था। कुछ लोग थे जिन्होंने इस तसव्वुर से पाकिस्तान की आज़ादी की ताबीर की कि हमारी मईशत आज़ाद होगी, हम किसी के ग़ुलाम नहीं होंगे। और एक तबका वो था जिसने पाकिस्तान के वजूद को इस बात से ताबीर किया कि एक जमहूरी मुल्क होगा और जमहूरी माहौल में हम सांस लेंगे और अपने फैसले खुद करेंगे। अब इस्लामी निज़ाम का क़याम, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी, माशी खुशहाली या जमहूरी निज़ाम, इन तीनों हवालों से ज़रा आप पाकिस्तान का आज 69 साल के बाद मुताला कर लें। यहाँ शरीयत कितनी है, कुरान और सुन्नत कितना है, मईशत कितनी वो खुशहाल है हमारी।
जमहूरियत का क्या हासिल कर दिया? कौन सा मकसद है जो पाकिस्तान के किसी एक शहरी का मुकम्मल हुआ हो? कुरान और सुन्नत के तलबगार वो भी महरूमियत का इजहार कर रहे हैं, मईशत की बात करने वाले वो भी महरूमियत का शिकार हैं, और जमहूरियत की बात करने वाले वो भी मायूस बैठे हुए हैं। अब इस मुल्क के वजूद को अगर नफी की है तो तुम्हारे रवैयों ने की है। सियासियात तो एक बड़ा वसी मैदान है, बड़ा तवस्सो है इस मैदान में। यहाँ तो आज कुरान और सुन्नत की बात करना हमें कहा जाता है कि मौलवी साहब अब कुरान और सुन्नत की बातें छोड़ो, अब कुरान और सुन्नत की बात करने वाला और मज़हब की बात करने वालों का मुल्क की सियासत की में कोई गुंजाइश नहीं है आप लोगों के लिए। हमने अगर मुल्क की सियासत में गुंजाइश पैदा की है तो उसमें तुम्हारा क्या किरदार है? ये मकाम भी हमारे इन नौजवानों और कारकुनों ने अपनी कुर्बानियों से हासिल किया है। और बद सोचे कोई कि वो हमारे लिए दुनिया तंग कर देंगे, हमारे लिए गुंजाइश तंग कर देंगे। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अपने लिए गुंजाइश तंग कर रहे हो। हम नजरियाती लोग हैं और अपने नजरियात के लिए एक तारीख रखते हैं। 200 साल तारीख हमारी पुश्त पे है, तुम्हारी पुश्त पे क्या है? अंग्रेज की गुलामी, खुशामद, उनके घोड़ों के खरखरे और उसके बदले में जागीरें हासिल करना और बड़े बड़े जागीरदार बन जाना, ये तुम्हारी तारीख है। और कुर्बानियां देना ये हमारी तारीख है। तुम किस चीज पर हमारा मुकाबला कर सकते हो? तो मुल्क की मकासद को जरा समझना है हमने। आज़ादी के जश्न मनाओ, लेकिन जश्न की आड़ में मुल्क के बुनियादी मकासद से आंखें चुराना, आंखें बंद करना, ये नहीं होगा इंशाअल्लाह। और मौलवी का काम क्या है? या उम्मत की इमामत करना और या लोगों के जनाजे पढ़ाना। हमें कौम की इमामत करने का तरीका भी आता है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। मौलाना फजल रहमान ने आज तमाम तर चीज़ें पूरी कौम के सामने रख दी। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि हमने इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की जमहूरियत की खातिर खामोश रहे, खुलकर बात नहीं की, लेकिन इन्होंने हमारी कमज़ोरी समझ लिया। अब हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि इनको बताएंगे कि हम हैं कौन और हमारी तारीख क्या है।